चाहें तो अपने अज़वाज के दरमियान बारी मुकर्रर करें और चाहें तो ना करें, लेकिन मोमिनों के लिए नहीं। अगर वो एक से ज़ायद औरतों से निकाह करेंगे तो उनके दरमियान उन्हें अदल कायम करना होगा, वरना वो बईद जो हमने अभी हिदायत से सुनाई वो उस पर सादिक आएगी। हमने मुआशरे के अंदर नजरें घुमाकर देखा है कि जिनकी 2 बीवियां होती हैं तो या तो वो एक को बिल्कुल छोड़ दिया होता है, तब दूसरी से कर रहा निकाह किया होता है उसने, जब दूसरी से निकाह करता है तो पहली को बिल्कुल छोड़ देता है, या फिर उसे बारी के अहकाम मालूम नहीं होते कि किस तरीके से उनके दरमियान अदल कायम करना है। ये शरीयत के मसाइल हैं और शरीयत के जानने वाले, शरीयत के मानने वाले उससे बिल्कुल कोरे हैं। ये अफसोस की बात है। गैर हजरात जो हम पर एतराज़ करते हैं कि तुम्हारे इस्लाम में तो 4-4 बीवियां निकाह करने का इख्तियार दिया गया है, तो हम मबहूत क्यों हो जाते हैं, हम जवाब क्यों नहीं दे पाते? इसलिए कि हमें मालूम ही नहीं है कि 4 बीवियों से जो निकाह करने की इजाजत दी गई है उसमें कितनी बड़ी फजीलतें हैं और कितनी एहतियात है। जहां फरमाया गया फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, तुम्हें जो औरतें भाएं उनसे निकाह करो, चाहे 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो। वहीं आगे फरमाया गया व इन खिफ्तुम अल्लाह तादिलू, अगर तुम्हें यह खौफ हो कि उनके दरमियान इंसाफ नहीं कर सकोगे फवाहिदा, तो तुम्हारे लिए एक ही काफी है। आगे फरमाया गया जहां यह है कि 4 औरतों से निकाह कर सकते हो, वहां यह भी तो है कि अगर तुम नहीं हक निभा सकते तो एक ही से करो, तुम्हारे ऊपर लाजिम है ये, वरना हाल ये होगा कि कयामत के दिन ऐसे उठोगे कि तुम्हारा एक धड़ जो होगा वो मफलूज होगा। तो मैं इस मुनासिबत से शरीयत के अहकाम बताने की नीयत से बारी के कुछ अहकाम आपके सामने बयान करता हूं। हजरत सदरुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह बहार शरीयत के हिस्सा हफ्तुम के अंदर यानी 7वें हिस्से के अंदर सफ़ा 95 पर इसकी वजाहत करते हैं। कह रहे हैं कि जिसकी 2 या 3 या 4 औरतें हों उस पर आदिल फ़र्ज़ है, यानी इंसाफ करना उनके दरमियान ये फ़र्ज़ है। यानी जो चीज़ें इख्तियारी हों उनमें सब औरतों का यकसा लिहाज रखे। जो चीज़ें इख्तियारी हैं, यहाँ इख्तियारी की कैद लगाई गई है, यानी जो चीज़ें हो सकती हैं इंसान के बस में हैं उनमें उनके दरमियान इंसाफ करे, और जो चीज़ें इंसान के बस में नहीं है, मसलन कोई औरत किसी को ज़्यादा पसंद हो, उससे ज़्यादा मोहब्बत करे, तो ये तो गैर इख्तियारी फेल है ना, ये तो दिल का मामला है और दिल पर किसी का इख्तियार नहीं सिवाय अल्लाह के। तो कहा अगर गैर इख्तियारी मामले में अगर जो है कमी या ज़्यादती है तो उसमें कोई मुआखज़ा नहीं है, जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाया करते थे। अबू दाऊद, तिरमिज़ी, निसाई, इब्ने माजा, इब्ने हिब्बान ने हज़रत उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारी में अदल फरमाते और कहते, इलाही मैं जिसका मालिक हूँ उसमें मैंने ये तकसीम कर दी, मैं जिसका मालिक हूँ मैंने उसमें तकसीम कर दी, और जिसका तू मालिक है मैं मालिक नहीं उसमें मेरे ऊपर मलामत ना फरमाना, मेरा मुआखज़ा ना करना। और वो क्या है कि किसी औरत से ज़्यादा मोहब्बत करना, किसी पर ज़्यादा शफ़क़त करना या सोहबत में उसे फ़ौक़ियत देना। तो फरमाया गया कि उनके दरमियान अदल ज़रूरी है और फ़र्ज़ है, और जो चीज़ें इख्तियारी हो उन सब में औरतों को यकसा लिहाज रखे, यानी हर एक को उसका पूरा हक़ अदा करे। अब वो चीज़ें इख्तियारी है क्या क्या वो सुनो। पोशाक यानी कपड़े, 2 बीवियां हैं तो ऐसा नहीं कि एक को 1100 का पहना रहा है तो दूसरे को 500 का, ये नहीं होना चाहिए। ये समझे मसला। ये ज़रूरी है कि जितनी महंगी पोशाक पहली बीवी को पहनाई जा रही है उतनी ही महंगी, उतनी कीमत की पोशाक दूसरी बीवी को मिलना चाहिए। ये अदल है। अगर किसी ने एक बीवी को महंगा कपड़ा पहनाया और एक को आम पहनाया तो इनके दरमियान अदल नहीं किया, क़यामत में सवाल होगा। वो चीज़ें जो बारी में मुकर्रर करना चाहिए मैं तफसील करने लगा हूँ। तो पहली है पोशाक, कपड़े, उनमें मुवाज़ना करना है, बराबर देना है। और दूसरा नानो नफ़क़ा, नानो नफ़क़ा
यानी खिलाना पिलाना, ठीक है। नान के अंदर खाना पीना आ गया और नफके के अंदर रहना सहना, घर वगैरह आ गया। तो इसकी भी वजाहत कर दूं कि एक औरत के घर में पकवा रहा है मुर्ग मुसल्लम और दूसरी औरत के घर में चटनी रोटी, तो ये नहीं होगा। बराबर खिलाना जरूरी है। इसीलिए तो कहा कि अगर तुम्हें खौफ है कि अदल नहीं कर सकोगे तो एक ही काफी है। इसीलिए फरमाया रब ताला ने दोनों के दरमियान बराबर रखना है मामला। खाना जितना इधर खिलाना है जिस हैसियत का, इधर इसे भी खिलाना है। जिस हैसियत के घर में इसे रखना है, इसे एसी वाली में रखा उसे झोपड़ी में, तो ये नहीं चलेगा। दोनों को बराबर सरावर घर देना है। तो इसके अंदर भी क्या करना है, अदल करना है और सबके हुकूक पूरे अदा करे। और जो बात उसके इख्तियार की नहीं उसमें वो मजबूर है, माजूर है। मसलन एक की ज़्यादा मोहब्बत दूसरी की कम, तो इसमें कोई पकड़ नहीं होगी क्योंकि वो इख्तियारी फेल नहीं है। यूं ही जिमा सबके साथ बराबर होना ये भी ज़रूरी नहीं है। उसके बाद एक अहम मसला ये है कि बारी के अंदर जो एतबार है वो रात का एतबार है, दिन का एतबार नहीं है। रात का एतबार है, लिहाजा एक की रात में दूसरे के यहां बिला ज़रूरत नहीं जा सकता। दिन में किसी हाजत के लिए जा सकता है, लेकिन अगर ऐसा है कि दूसरी बीमार है तो उसके पूछने को रात में भी जा सकता है। मर्द शदीद है यानी सख्त मर्द है तो उसके यहाँ रह भी सकता है। अगर इस बीवी की बारी थी लेकिन दूसरी बीवी की तबीयत खराब हो गई और सख्त मर्ज उसको लायक है और कोई उसका देखने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं, तो इसकी बारी वाले दिन उसके यहाँ रह भी सकता है, उसकी पूछताछ भी कर सकता है, जब उसके यहाँ कोई ऐसा ना हो जो उससे उसका जी बहले और तीमारदारी करे। ये शर्त है। अगर कोई ऐसा है जो तीमारदारी करने वाला, देखभाल करने वाला है, तो ये नहीं जा सकता है। एक की बारी में दूसरे से दिन में भी जिमा नहीं कर सकता, रात में भी काम करता है। अब ऐसे कुछ मर्द हजरात हों कि जिनकी ड्यूटी रात में हो, जैसे सरकारी नौकर हैं, रात में ड्यूटी है, तब ऐसी सूरत में बारी कब मुकर्रर करेगा? अभी बताया कि रात का एतवार होगा, तो अब ऐसी सूरत में वो दिन में बारियां मुकर्रर करेगा। इसी तरीके से ये इख्तियार शौहर को है कि एक दिन की बारी मुकर्रर करे या 3 दिन की करे या 1 हफ्ते की करे या 1 महीने की करे। ये ज़रूरी नहीं कि एक दिन की बारी मुकर्रर करे। ये और मर्द को इख्तियार है, चाहे 1 हफ्ते की बारी मुकर्रर करे, लेकिन 1 हफ्ते की मुकर्रर की है तो 1 हफ्ते एक बीवी के यहाँ रहेगा, दूसरे हफ्ते दूसरी बीवी के यहाँ रहेगा। जब सब औरतों की बारियां पूरी हो गईं तो कुछ दिनों उनमें से किसी के पास ना रहने बल्कि किसी कनीज के पास रहने या फिर खाली रहने का भी इख्तियार है। जब बारियां मुकम्मल हो जाएं तब सफ़र को जाने में बारी नहीं, कहीं सफ़र को जा रहा है, टूर पर जा रहा है, घूमने जा रहा है, तो ऐसी सूरत में बारियों का एतबार नहीं होगा। जिसको चाहे ले जा सकता है, ठीक है। शौहर को इख्तियार है जिसे चाहे अपने साथ ले जाए और बेहतर यह है कि उसमें भी कुरानंदाजी कर ले, कुरानंदाजी करे यानी रुका डाले और फिर किसी से उठवाकर जिस औरत का नाम आए उसको ले जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यह तरीक़ा था कि अपने अज़वाज के दरमियान कुरानंदाजी करते थे, फिर जिसका नाम आता था उसको साथ ले करके जाते थे। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी करता है फिर भी जिसे चाहे ले जा सकता है, क्योंकि औरतों में सब बराबर नहीं होती। कुछ सफ़र के मामलात में बड़ी चालाक होती हैं और कुछ भोलू होती हैं बिल्कुल। तो किसी को ले जाने में क्या है, जो सफ़र के हालात ही नहीं जानती हो तो उसे ले जाने में ज़ाहिर है ज़रर होगा, परेशानी होगी। जो चालाक होगी उसे ले जाने में आसानी होगी। तो इसमें जिसे चाहे वो ले जा सकता है, इसे इख्तियार है। अच्छा, औरत को जब 2 बीवियां हों तो ऐसी सूरत में औरत को ये इख्तियार भी होगा कि अपनी बारी अपनी सौत को दे दे। ये औरत को इख्तियार होगा। बारियां मुकर्रर हो गई, मसलन 1 हफ्ते की बारी थी, तो ये औरत को इख्तियार होगा कि इस हफ्ते की बारी वो अपनी सौत को दे दे कि इस बार की बारी मैं अपनी मर्जी से अपनी सौत को देती है। और ये भी इख्तियार होगा कि जब चाहे वापस ले ले, ठीक है। ये चंद अहकाम थे
जो बारी के मुताल्लिक मैंने आपके सामने अर्ज़ किए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि हमें शरीयत